वर्ग दशम, विषय गणित, पाठ बहुपद, प्रश्नावली 2 के 3 का 2 नंबर। हिसाब: पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए इसको देखते हैं। एक नंबर हिसाब है 2 के 1। इसमें भाग देना है 2 t पर पावर 4 प्लस 3 टी क्यू माने 3 पर टी पर पावर 3 घटे 2 टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर घटे 9 टी और जो घटे 12। अब इसमें भाग देना है टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए ये हमारा पी एक्स है और जी एक्स है, मतलब ये भाज्य के प्रथम पद 2t पर पावर 4 है और भाजक के प्रथम पद टी स्क्वायर है। तो इसमें इससे भाग देते हैं और भागफल में लिखेंगे। तो रफ कर रहे हैं 2t पर पावर 4 बटा में टी स्क्वायर। अब यहाँ 2 रहेगा टी पर पावर 4 आई टी या टी तो मिल ही रहा है, तो चलिए इसको घटा देते हैं घात को। तो 2t स्क्वायर ये भागफल हो जाएगा, मतलब काट करके भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2t स्क्वायर। अब चलिए इसमें जैसे गुना करना है, गुना करते हैं तब टी स्क्वायर माइनस 3 में 2t स्क्वायर से गुना करके लिख रहे हैं 2t 2 और 2 4 गुना करते हैं तो दोनों घात के जोड़ देते हैं, काहे कि आधार मिल रहा है टी तो 4 हो गया और घटाओ 3 दूना 6 माने जोड़ घटाओ मिलके घटाओ 3 दूना 6 और टी स्क्वायर ये हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2t पर पावर 4 और माइनस माने घटाओ 6t स्क्वायर है और टी स्क्वायर वाला यहाँ है तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं घटाओ 6t स्क्वायर। अब इसको चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ पर जोड़ के चिन्ह है तो यहाँ घटाओ दे देते हैं, घटाओ है तो इसको जोड़ दे देते हैं। अब ये तो पहला पद कट गया। अब यहाँ लिखते हैं 3t³ माने 3t पर घात 3। अब ये दोनों तो मिल ही रहा है तो 6t स्क्वायर घटा नहीं रहा, नफा हो गया तो इसमें से 2 घट जाएगा तो जोड़ 4t स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद उतार लेते हैं ऊपर वाला, घटे 9t या घटे 12। अब फिर इसका पहला पद में इसके पहला पद से भाग माने रफ कर रहे हैं 3t³ में टी स्क्वायर से, मतलब ये हो जाएगा 3 गुने टी गुने टी गुने टी बटा में टी गुने टी।
चलिए अभी एगो टी से एगो टी कट गया, एगो टी से एगो टी कट गया, मैंने 3t बच गया। तो 3t, तो यहाँ भागफल में लिखेंगे 3t, वो भी जोड़, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, तो जोड़ 3t लिख दिया। अब फिर गुना करेंगे, t² घटे 3, मैंने एक पहाड़ा है इतना मरतबे, तो 3t से अभी 3 इसमें गुना करेंगे, एक तिहाई 3, और t एक है 2, 3 गो, तो t पर पावर 3 आई, माइनस के चिन्ह दे के फिर प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9t, ये रहा। तो यहां लिखेंगे 3t3, पहला पद तो काट ही देना होता है किसी तरह, तो 3t3 हो गया, घटे 9t है, तो यहां घटे 9t लिख देते हैं सामने, सजातीय पद के सामने लिख दिया। अब यहाँ पर जोड़ के चिन्ह तो घटाओ के चिन्ह नहीं, घाटा 9t है, तो इसको नफा 9t कर दिया बीजगणित के घटाओ में। अब यहाँ पर जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, कट गया, ये भी घटे 9t जोड़ 9t, ये भी खत्म, तो बच क्या गया, तो 4t² आई घटाओ 12। अब फिर 4t² में t² से भाग देंगे, 4t² में t² से भाग देंगे, माने इसके पहला पद में इसके पहला पद से भाग, तो t² से t² चलिए न काट दीजिए, तब बच गया कितना था 4, तो यहाँ पर जोड़ 4 लिखेंगे। अब फिर गुना करेंगे, t² घटे 3 में 4 से गुना, तो 4t² हो गया, घटे 4 तिहाई, जोड़ घटाओ घटाओ 4 तिहाई 12। अब यहाँ देख लीजिए 4t² घटे 12, फिर चिन्ह बदलेंगे, अब देख लीजिए पूरा पूरी कट गया, शून्य, हाँ आंसर हो गया, माने गुणनखंड है। अच्छा, पुनः 2 नंबर हिसाब देखिए, 2, तो भाज्य लिखते हैं 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² जोड़ मैंने प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें भाग देना है, भाग देना है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1। अभी भाज है, ये भाजक है, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से पहले भाग दे के रखते हैं कि भागफल में क्या लिखा आएगा, 3x⁴ ये हो गया। अब इसमें है x², तो कितना हो जाएगा 3x⁴ घटाओ 2, कला की आधार दोनों मिल रहा है, भाग में है तो घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 3x⁴ माने 3x², तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² हो गया। अब गुना करेंगे इसमें मैंने इसका पहाड़ा फिर इतना मतलब पढ़ेंगे, तो x² जोड़ 3x जोड़ 1 3x² गुना कर रहे हैं, तो 3 एका 3, 3 हो गया, x⁴ 4 हो जाएगा, 2 2 4 गुना कर दिए।
और उसका जोड़, फिर 3 तिहाई 9 आई वो एक्स है, यहाँ 2 है तो दोनों के जोड़ देंगे तो 3 हो गया। 9x पर पावर 3 माने 9x³ आप प्लस 1 से 1 में किसी भी संख्या से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो 3x²। ये हुआ तो हम इसमें लिखेंगे 3x पर पावर 4 आप प्लस 9x³ आप प्लस 3x²। अब बीज गणित के घटाव में तो चिन्ह बदलना होता है। चलिए यहाँ पर 3x पर पावर 4 ही नीचे वाला जो है प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, और फिर प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, फिर ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिया। तो 3x पर पावर 4 जोड़ में है, आई घाटा 3x पर पावर 4, ये अब जोड़ नहीं रहा, घटाव हो गया। चलिए इसको कर देते। अब इसमें सोचना है। अब देख लीजिए कि घाटा 9x³ है और नाफा 5x³ है। अगर मतलब कि कितना बच जाएगा घाटा में, तो 9x³ में से 5x³ घटेगा तो घटे 4x³ बच जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि घाटा 7x² है, जोड़ 3x² अब नहीं है, घाटा 3x² है तो 7 और 3 10 तो घाटा 10x²। आज जोड़ ऊपर से उतार रहे हैं 2x जोड़ 2। अब फिर इसमें इसका पहला पद में इसके पहला पद से भाग देते हैं तो घटे 4x³ में x² से। तो इसको प्रसारित रूप लिख रहे हैं, घटे 4 गुणे x गुणे x गुणे x, ऐसे भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं घात में से। तो यहाँ x गुणे x, तो इसको काट दिया तो घटे 4x बच गया, ये घटे 4x। तो इसमें हम लिखेंगे घटे 4x। अच्छा अब 4x से फिर गुना करें, घटे 4x से गुना करेंगे तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, 4x। अब x² जोड़ 3x जोड़ 1 एकरा में घटे 4x से गुना करेंगे। गुना कर रहे हैं तो जोड़ घटाओ मिलके तो घटाओ हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 4 इकाई 4 x पर पावर 3 ये हो जाएगा। अब फिर माइनस और प्लस, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12x², 12x² हो गया। और उसके बाद फिर प्लस प्लस माइनस माइनस x से गुना होगा तो 4x हो गया। अब यहाँ लिखेंगे घटे 4x³ और घटे 12x² और घटे 4x। इधर सामने सामने जो है सजातीय पद है, सामने सामने है, दिक्कत ना है इसमें। अब चिन्ह बदलते हैं इसका, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं। चलिए पहला पद तक कट गया, ही घाटा 4x³ नाफा 4x³ चिन्ह बदलने पर। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं 12x² घटे 10x² है, जोड़ 12x² घटे 10x², इसका मतलब कि जोड़ 2x² बच जाएगा, 2x²।
अच्छा, अब इसमें देख रहे हैं कि 2x है और ये घाटा 4x नहीं है, जोड़ 4x है, माने नफा 4x है, तो ये नफा 2x नफा 4x मतलब नफा 6x और जोड़ 2 उतार लेते हैं। अब इसमें फिर इससे इसका पहला पद 2x स्क्वायर है, इसका पहला पद x स्क्वायर है, अब इसमें इससे भाग देंगे तो फिर रफ करते हैं, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग देंगे, कट गया, 2 बच गया। तो इसमें हम लिखेंगे जोड़ 2, यहाँ जगह न है उधर इसलिए यहाँ लिख देते हैं जोड़ 2, माने 3x स्क्वायर घटे 4x जोड़ 2। तो 2 से गुना करेंगे इसको, फिर एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1 एकरा में 2 से गुना, मान जोड़ 2 से गुना, तो 2x स्क्वायर हो गया जोड़ 3 दूना 6x जोड़ 2। और देखिए गुना करने पर इतना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 2, यही गुणनफल लिख दिया। आप चिन्ह बदल देंगे, यहाँ बदल दिए बदल दिए बदल दिए, माने जोड़ है तो घाटा, जोड़ है तो घाटा, फिर यहाँ पर जोड़ है इसका मतलब इसको घाटा कर दिए। अब देख रहे हैं कि जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, तो तीनों कट गया, शून्य बच गया, तो इसको ले हाँ गुणनखंड है, इसी जगह लिख देते हैं। हाँ, अब तीसरा हिसाब देखिए, 2 के तीसरा, x पर पावर 5 घटे 4x³ जोड़ x स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1, इसमें भाग देना है x³ घटाओ 3x जोड़ 1 से, फिर x पर पावर 5 में x³ से, माने भाज्य के पहला पद, ये जो व्यंजक दिया हुआ है, भाज्य के पहला पद में भाजक के पहला पद से भाग दे के जो भागफल आ गया है अब लिखेंगे, तो x पर पावर 5 और x³ है। चलिए x तब मिल रहा है दोनों, तो क्यों नहीं इसको x पर पावर 5 घटे 3 ऐसे पसार करके भी इसको काट सकते हैं, तो x पर पावर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माने x पर पावर 2, तो हम यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर, एगो भागफल हो गया। अब इसमें गुना करेंगे, फिर x³ घटे 3x जोड़ 1 एकरा में x स्क्वायर, x अभी गुना करना है, देख लीजिए x³ घटे x स्क्वायर, अभी x आधार आधार दोनों मिल रहा है, तो 3 जोड़ 2 ऐसे करके हम 5 पूरा देते हैं, x पर पावर 5, चाहे x पर पावर 5 हो गया ये, और घटाओ के चिन्ह है, जोड़ घटाओ घटाओ, यहाँ जोड़ है तो जोड़ में घटाओ से गुना करेंगे तो घटाओ हो गया ये, आज 3x है, ये 2x है, तो इसका मतलब कि 3 का 3 हो जाएगा, और x 2 1 3 x पर पावर 3 माने 3x³, और ये फिर प्लस 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 हो जाएगा, x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। चलिए अब इसको लिख देते हैं इस जगह, ये x पर पावर 5 घटाओ 3x³ और जोड़ x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, अब चिन्ह बदल रहे हैं, ये घाटा हो जाएगा, ये घाटा है तो नफा हो जाएगा, ये नफा है तो घाटा हो जाएगा, तो पहला पद तक काट ही देना होता है, तो कट गया, इसीलिए तो इतना किया जाता है।
अब उसके बाद घटाओ 4x³ है, जोड़ 3x³ है, चिन्ह बदलने पर तो ये घाटा x³ बच गया। और ये देख रहे हैं कि x² जैसे जोड़ में है, आई घटाओ में x² हो गया, तो दोनों तो मिल रहा है, चलिए काट दीजिए इसको भी। तो इसमें इतना बच गया, जोड़ 3x जोड़ 1, ऊपर से उतार लिए इसको। अब फिर इसमें इससे भाग देंगे, तो घटे x³ में x³ से, अब देख लीजिए, तो एक मरतबे तो निश्चित रूप से कट गया, ही तो घाटा 1 हो गया। चलिए यहां लिखते हैं घाटा 1। अब घाटा 1 से फिर गुना करेंगे उसको, चलिए यहीं पर गुना कर लेते हैं। x³ घाटे 3x जोड़ 1, एक में घाटा 1 से। अब घाटा 1 से गुना करेंगे तो ये जोड़ घटाओ घटाओ हो जाएगा, x³ हो गया। चलिए आई फिर घटाओ में घटाओ से गुना करेंगे तो जोड़ 3x। अच्छा, ये घटाओ में फिर जोड़ से गुना करेंगे तब घटाओ आता 1 तो हम यहां लिखेंगे घटे x³ और जोड़ 3x और घटाओ 1, ये लिख दिया। अब चिन्ह बदलेंगे यहाँ, तो घटाओ है तो जोड़ हो जाएगा, ये घटाओ हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा। चलिए जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, मगर ये जोड़ 1 है, फिर घटा 1 नहीं, जोड़ 1 हो गया, 1 1 2, तो ये हमारा बच गया शेष। जब शेष बच गया तो गुणनखंड नहीं है, तो इसमें लिख देंगे कि नहीं आंसर, बस।